बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एक माह दी जाए सुप्रीम कोर्ट की गुज्जर औरंगी महमूदाबाद नाला केस में रिमांड से सुप्रीम कोर्ट का मुतासरीन को फौरी अलॉटमेंट देने का हुक्म जारी। मज़ीद जानते हैं मुमताज जमाली की इस रिपोर्ट में। गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की सुन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को फौरी अलॉटमेंट देने का हुक्म दे दिया। एक मर्तबा फिर कराची के गुज्जर औरंगी और महमूदाबाद नालों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में गूंजता रहा। अदालत ने सिंध हुकूमत को एक माह में मुतासरीन को अलॉटमेंट देने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत के वकील के मुताबिक मुतासरीन को 10 गज का मलीर में प्लॉट और तामीरात के लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कराची में सन 2020 की शदीद बारिशों के बाद जब नागन चौरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया तो हुक्काम ने उसकी वजह गुजर नाले, औरंगी नाले और महमूदाबाद नाले पर कायम गैर कानूनी तजाविजात को करार दिया। कराची के तीनों नालों के एतराफ तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दिया था। अदालत ने इस वक्त नालों से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को मुअत्तल करते हुए तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तजावुजात गिराने के अहकामात के बाद कराची बचाओ तहरीक ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, लेकिन अदालत ने इसको मुस्तरद कर दिया। तीनों नालों में सबसे ज्यादा तजावुजात गुजर नाले के एतराफ मौजूद है। 28 किलोमीटर तवील गुजर नाले पर सन 1965 से तजावुजात का आगाज हुआ, जिसमें वक्त के साथ इजाफा होता गया और पहले कच्चे और फिर पक्के मकानात बनाए गए। मुमताज जमाली, सिटी 21। गुज्जर औरंगी महमूदाबाद नाले से तजावुजात खत्म, जगह क्लियर करवा ली। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू। उनका मज़ीद कहना था कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को ख़त्म करते हैं तजावुज़ा कायम हो जाती है। केएमसी किसी बिल्डिंग का नक्शा मंजूर नहीं करती। हुआ नस्ला टावर के हवाले से, गुज्जर नाले के हवाले से जो पुरानी डायरेक्शंस थी उसकी कंप्लाइंस की रिपोर्ट वगैरह और जो तफसीलात थी वो जज साहब ले रहे थे। उसके ऊपर कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। कागजात के ऊपर ऑनगोइंग एक्सरसाइज होती रहती है। जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट होती है वो हटती है, उसके बाद वापस आती है। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है जैसे गुज्जर नाले पे, महमूदाबाद पे, औरंगी पे की गई थी, उन तमाम को हमने मुनज़्ज़म। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म जारी किया। गवर्नर हाउस और वज़ीर हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म जारी। अदालत ने 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत जारी कर दी। KCR मनसूबा के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का कहना था कि किसी को आवाम की आज़ादाना नक्ल हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में इंसदाद तजावुजात के मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज्यादा सजा होनी चाहिए। नेवल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बम हमले हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तो चले जाएं और खाली कर दें ये जगह, कहीं महफूज जगह चले जाएं। पब्लिक पर हमले होते रहे और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान कहा कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, मेयर भी आए हुए थे, कहाँ हैं। बिजली के खंबे गिराते हैं, वो पूरी सड़क खोल कर चले जाते हैं। कल लगाते हैं केस, बताएं तफसील। ये जिना कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और CM हाउस के बाहर से तजावुजात हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने रिमार्क दिए कि किसी को अवाम की आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान कहा कि रास्ता बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। अदालत ने हुक्म दिया कि KMC की जो सड़कें हैं क्लियर कर दें। तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक अखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल करें। तमाम मुताल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालत हुक्म की कॉपी भेजने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वफाकी इदारों को भी आगाह करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर अलाटीज़ को मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे अदायगी से मुतल्लिक केस की समाअत। नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर से मुल्हका प्लॉट के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का केस। वकील मुतासरीन ने अदालत को बताया कि बिल्डर अब्दुल कादिर कटेला का इंतकाल हो चुका है, ताहल मुआवजा नहीं मिला। एडवोकेट शहाब सरकी ने बताया कि अदालत ने 44 मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नासला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। नासला टावर के प्लाट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने नासला टावर की जमीन फरोख्त का इश्तिहार शाया करने का भी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि नासला टावर के मुतासरीन मिल्कियत के दस्तावेज शवाहिद के साथ ऑफिशियल असाइनी से राब्ता करें। नीलामी में आने वाले बोली की भी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। नासला टावर से मोहल्ले का 240 गज का प्लॉट भी फरोख्त करके मुतासरीन को रकम देने का हुक्म दिया गया। अदालत ने सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नासला टावर से मोहल्ले का प्लॉट के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सूखे दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाने का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो लोग पैदल चलते हैं उनसे पूछें किस तकलीफ में है। अंग्रेज के ज़माने के दरख्तों के साए में लोग बैठते हैं, सवाब तो अंग्रेज कमा रहे हैं। वकील महमूद अख्तर नकवी का दौरान समाअत चीफ जस्टिस से मुकालमा, कहा कराची बदअमनी केस भी उठा लीजिए प्लीज। महमूद अख्तर नकवी बोले, आपकी कराची को ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, दूसरे केसेस भी सुनेंगे। स्टील टाउन के रिहायशी 4 रोज से गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जिनका कहना है कि तनख्वाहों से हर माह बिल की कटौती के बावजूद बिल जमा नहीं करवाया गया। सैकड़ों घरों को गैस मुनक़ता कर दी गई। मौसम गर्म, चूल्हे ठंडे, स्टील टाउन के रिहायशी एहतजाज पर मजबूर। पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन स्टील टाउन में गैस बंदिश के खिलाफ 4 रोज से सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का दावा है कि तनख्वाहों से हर माह बिल की कटौती के बावजूद बिल जमा नहीं कराया गया। हर मुलाजिम के अकाउंट में 24,000 रुपए भेज दिए गए। मुलाजमीन को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ये आज तीसरा दिन है कि इस पूरी बस्ती की, जिसमें तकरीबन 4,000 से ज़ायद 4,500 से ज़ायद घर हैं, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, उनकी गैस मुनक़ता की गई है। पाकिस्तान स्टील मिल का हाज़िर सर्विस मुलाजिम है, उसकी तनख्वाहों से उसके तमाम यूटिलिटीज़, जिसमें गैस के बिल, बिजली के बिल, पानी का बिल, वो काट लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव तो पाकिस्तान स्टील मिल का इस जो टाउनशिप के जो हाज़िर सर्विस मुलाजिमीन हैं वो हो रहे हैं। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने बड़े वादे वईद भी हमसे किए हुए हैं, पहले भी करते रहे हैं, कि फौरी तौर पर स्टील मिल के और स्टील टाउन के रिहायशी लोगों की जो कॉलोनी है उसकी गैस को फौरी तौर पर बहाल कराया जाए। स्टील टाउन के रिहायशियों ने गैस फरहमी बहाल न होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का अंदिया दे दिया। गवर्नर सिंध ने तिजोरी हाइट्स से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कामरान टिसोरी का कहना था कि तिजोरी हाइट्स से मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं। शर फैलाने वाले बाज आ जाए वरना कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा। मजबूर ना किया जाए कि मैं चीफ जस्टिस को खत लिखकर हकाइक बताऊं कि कौन मेरे खिलाफ है। इस किस्म की साजिश करने में मुलव्विस हैं लोग। आपको बताएं कि गवर्नर सिंह ने तिजोरी हाइट्स से ताल्लुक की तरदीद कर दी है। मज़ीद जानते हैं नुमान कुल की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध का अहसन इकदाम, स्ट्रीट क्राइम का शिकार अफराद में मोटरसाइकिल और चेक तकसीम, नौजवानों को रोजगार देने के अज़्म का भी इजहार। गवर्नर हाउस सिंध में स्ट्रीट क्राइम से मुतासिरा अफराद के लिए चेक और मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने तिजोरी हाइट्स से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कामरान टिसोरी का कहना था कि तिजोरी हाइट्स से मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं। शर फैलाने वाले बाज आ जाएं वरना कानूनी रास्ता इख्तियार करूंगा। मजबूर ना किया जाए कि मैं चीफ जस्टिस को खत लिखकर हकाइक बताऊं कि कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये चैलेंज कर रहा हूं कि ना तो तिजोरी हाइट में मेरा कोई जिक्र है, ना मेरा नाम है, ना वो मेरी है, ना मेरी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक है, ना मेरी अहलिया की है। तो मैं बिल्कुल सख्ती से इसकी मजम्मत मेरा तर्जुमान कर भी चुका है और मैंने भी कर दी है। जिस साहब ने वहाँ नाम लिया है उनको सभी जानते हैं कि वो किसके आदमी हैं और ये काम वो कब करते हैं जब उन्हें कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम पाकिस्तान के इदारों को और तमाम मीडिया के हाउसेस को ये कहता हूँ कि न तिजोरी हाइट्स मेरा है न मेरी अहलिया का है, जिस पर इंक्वायरी जो कर सकता है करे। गवर्नर सिंध का कहना था कि हमने जो वादे किए वो पूरा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम करते रहेंगे, मायूसी ना फैलाई जाए, जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें होने दें। इस शहर, इस सूबे के बेरोजगार नौजवानों को, जिनके पास कोई टैलेंट है,
کوئی پرپوزل ہے, اگر وہ پریشان ہیں اور انہیں کہیں سے نہیں مدد مل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو مدد ملنے جا رہی ہے. جو آئی ٹی کا انیشیٹو چل رہا ہے, روزگار کا انیشیٹو چل رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کوشش رات دن دل سے میں نے کی ہے اور میں کر رہا ہوں, میری ٹیم کر رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتا رہے گا. ہم اسی طرح سے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے رہیں گے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے مزید کہا کہ عمارتوں کی یکساں ہائٹس کے حوالے سے تاجروں کی تجویز وزیر اعظم کو پہنچا دی گئی ہے. وزیر اعظم اس حوالے سے مئی میں بات کریں گے. کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قاطع قبول نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دو ٹوک پیغام. سندھ ہائی کورٹ بار نے وکلاء سے خطاب میں کہا کہ جب سے عہدہ سنبھالا ہے ایک بھی جج کی مداخلت سے متعلق کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی. تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کا خطاب. کہا عدالتی معاملات میں کسی کی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ہائی کورٹ کے کسی جج کی جانب سے مداخلت کی شکایت نہیں ملی, اور اگر کوئی مداخلت ہونی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کی گئی. چیف جسٹس نے کہا کہ مداخلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے رپورٹ کیے وہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں. 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ سے میری یادیں وابستہ ہیں. سپریم کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر پر 7 سے 8 ارب روپے کی لاگت آ رہی تھی. اس جگہ پر اب 36 وفاقی کورٹس ٹریبیونلز بنیں گے. امید ہے یہ پہلی فیڈرل کورٹ بلڈنگ ہوگی. سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ریحان عزیز ملک نے مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا. تقریب میں بار تنظیم کے عہدیداران سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کراچی کے حالات کی ذمہ دار پیپلز پارٹی قرار. جماعت اسلامی کی سخت احتجاج کی دھمکی. کراچی کے نئے امیر منم ظفر کہتے ہیں کہ شہر جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے جو کئی سالوں سے اس صوبے پر حکومت کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم 28 اپریل کو کراچی آئیں گے. مزید تفصیلات طاہر ملک کی اس رپورٹ میں. کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کراچی کے حالات کی ذمہ داری صوبائی حکومت قرار. امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کی ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس. کیا یہ شہر جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے جو کئی سالوں سے اس صوبے پر حکومت کر رہی ہے. وزیر داخلہ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا ریڈ زون ہے کون سا نہیں. اس تمام تر حالات کی براہ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی کی صوبے پر 16 سال سے حکومت کرنے والی وزارت اعلیٰ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو یہ روکنا پڑے گا, آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کرنا پڑے گا, ورنہ اگر شہر کے لوگ محفوظ نہیں, شہر کے نوجوان محفوظ نہیں تو اس کے نتیجے کے بعد اس کے بعد پھر آپ ہم سے اس بات کی توقع نہ رکھیں, پھر شہریوں سے اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ کون سا ریڈ زون ہے اور کون سا ریڈ زون نہیں ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار کیسے آئیں گے جب شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا. کراچی کے لوگوں کو تسلیاں نہیں چاہیے, کام چاہیے. کس طرح پورا شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. آپ کاروباری برادری سے یہ بات کرتے ہیں کہ کاروبار آنا چاہیے ہے, سرمایہ کار آ رہے ہیں بیرون ملک سے. سرمایہ کار کس طرح آئیں گے کہ جب پوری انڈسٹریل زون اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہو, اور آپ تعریف کر رہے ہوں کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام تو بہت بہتر ہے. لہٰذا وزیر اعظم صاحب کراچی کے لوگوں کو یہ اعلانات نہیں چاہیے, یہ تسلیاں نہیں چاہیے, کراچی کے لوگوں کو کام چاہیے ہے.
मुनीम जफर ने मजीद कहा कि 28 अप्रैल बरोज इतवार को मुंतखब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान कराची तशरीफ ला रहे हैं। उनके इस्तकबाल के लिए नशरबाग में अवामी इस्तकबालिया दिया जाएगा। कराची वालों से कहूँगा कि भरपूर शिरकत करें। कैमरामैन मन्नान के साथ तहा मलिक, सिटी 21। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का आगाज़ 7 मई से होगा। इस साल मैट्रिक के इम्तहानात में थर्ड पार्टी भी शामिल है। थर्ड पार्टी इम्तहानात में असेसमेंट का काम करेगी। नाज़िम इम्तहानात मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक एडमिट कार्ड चंद रोज़ में जारी किए जाएंगे। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड कराची अब तक ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी न कर सका। सानवी बोर्ड के तहत इम्तहानात का आगाज 7 मई से होगा। नाज़िम इम्तहानात खालिद एहसान ने एडमिट कार्ड जारी न होने की वजह बता दी। कहते हैं एडमिट कार्ड में इस मरतबा सेंटर्स का एडिशन किया है। तारीख के साथ सेंटर भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड में मौजूद होंगे। नाज़िम इम्तहानात ने मजीद बताया कि इस साल मैट्रिक के इम्तहानात में थर्ड पार्टी भी शामिल है, जिसका काम इम्तहानात का असेसमेंट होगा। पिछली दफ़ा जो बार बार सेंटर चेंज हुए, इसके वजह से मुतनाज़ा बना रहा था कि वो सेंटर उसके बच्चे के एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। उससे ये होगा कि उसको कोई परेशानी नहीं होगी और इंशाल्लाह एक चंद रोज़ के अंदर इसको इजरा कर दिया जाएगा। ऑनलाइन ही इजरा होगा इनके एडमिट कार्ड्स का, और ताकि बच्चे को सहूलत हो। उसको पहले ही होता था, सेंटर नहीं होता था तो बच्चे पहुंच नहीं पाते थे इम्तिहानी मराकिज़ पे, तो अब इनकी आसानी के लिए हमने सेंटर जो है उसी एडमिट कार्ड के ऊपर डाल दिया है। हाँ, कुछ कहा है मिनिस्टर साहब ने कि उसको देखेंगे थर्ड पार्टी सिस्टम का, वो क्या पोजीशन किस तरह करते हैं। वो साइंस ग्रुप के इम्तहानात सुबह में, जबकि जनरल साइंस के इम्तहानात शाम में मुनक़िद होंगे। इम्तहानात के लिए सरकारी स्कूल्स के 73,724 जबकि निजी स्कूल्स के 2,76,474 उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। कराची में जान बचाने वाली अद्वियात की कोई कमी नहीं, चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने बड़ा दावा कर दिया। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर अब्दुल हफीज़ का कहना है कि बाज़ कंपनीज की चंद दवाओं की किल्लत ज़रूर है, लेकिन इनका मुतबादिल मौजूद है। कराची में ब्रांड्स की किल्लत है, दवाओं की नहीं। मखसूस कंपनीज की इंसुलिन, मिर्गी और चंद दर्द कश दवाएँ मुयसर नहीं। दवा साजी में इस्तेमाल होने वाले सामान की दरामद की वजह से कंपनीज को मसाइल हैं। मुल्क में 600 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। मुख्तलिफ कंपनीज मुतबादिल दवाएं बना रही हैं। आवाम को आगाही की ज़रूरत है कि वो मुतबादिल दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। यकसा फार्मूले पर बनने वाली तमाम दवाएं मार्केट्स में मौजूद हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चेयरमैन अब्दुल समीक खान ने कहा कि फैसला हुआ तो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन आवाम की मौत करार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बोले, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार देना गलत होगा। हमसे मुशावरत के बगैर फैसला हुआ तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। गवर्नमेंट ने अपनी जान छुटा ली, वो कीमतें बढ़ाती है, अब वो इन पे छोड़ दिया कि तुम कीमतें बढ़ाओ। बगैर हमारे मशवरे के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो डीलर मजबूर हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद हो जाएं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा मलिक खुदा बख्श ने कहा, डी रेगुलेशन आवाम और इंडस्ट्री की मौत है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन से जान छुड़ाना चाहती है। डी रेगुलेशन जो है ये मौत है आवाम की और इस मुआशरे की और हमारे बिजनेस की, इसलिए हम ये नहीं होने देंगे। चाहे हमें कुछ हो जाए, हमें बंद करना, और जब हम बंद करेंगे तो आप रोएंगे और सड़कों पे एक एक बूंद के लिए तरसेंगे और परेशान होंगे। डीलर्स ने डी रेगुलेशन पर अमल दरामद होने पर शुमाली इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।